नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन के नियमों में हुआ जबरदस्त बदलाव। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के नियमों में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। जानेंगे इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर छोटे से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु पर मुआवजे के नियमों में हो बड़ा बदलाव। जानिए क्या बदलाव हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सर्विस के दौरान मरने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को एक मुश्त मुआवजा की भुगतान एक्स ग्रेशिया लमसम कंपनसेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के तहत यदि कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अपनी ड्यूटी के दौरान मरता है तो परिवार के उस सदस्य या सदस्यों को मुआवजा दिया जाएगा जिन्हें कर्मचारी ने नॉमिनी बनाया हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले कर्मचारी की अगर रिटायरमेंट से पहले सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो सरकार की ओर से उसके परिवार को मुआवजा का प्रावधान है। अब तक कर्मचारी को नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब मुआवजा परिवार के उसी सदस्य या सदस्यों को मिलेगा जिन्हें कर्मचारी ने अपने सर्विस काल के दौरान नॉमिनी बनाया होगा। अब तक ये थे निर्देश। जी हां, सरकार की ओर से जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे की रकम वक्त वक्त पर संशोधित होती रहती है। अब तक जो निर्देश था उसमें यह स्पष्ट नहीं था कि कर्मचारी के मरने के बाद इस मुआवजे का भुगतान परिवार के किस सदस्य को किया जाएगा। इसीलिए अभी तक सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत परिवार के जो सदस्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए पात्र हैं उन्हें मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता था। इस मामले में वित्त मंत्रालय व विभाग के साथ साथ विचार विमर्श कर जांचा गया है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अन्य एक मुश्त धनराशि जैसे कि डेथ ग्रेजुटी, जीपीएफ बैलेंस और सीजीआईजीआईएस अमाउंट का भुगतान कर्मचारी द्वारा बनाए गए नॉमिनी को कर दिया जाता है। अब यह तय किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर मुआवजे को भी परिवार के उसी सदस्य या सदस्यों को दिया जाएगा जिन्हें कर्मचारी नॉमिनी बनाया गया है। इस मामले में भी परिवार से अर्थ वही होगा जो ग्रेजुटी के मामले में है। परिवार के सदस्यों के तहत वे सदस्य आएंगे जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के नियम 50 के सब रूल 6 में निर्देशित हैं। इस बदलाव के लिए कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म भी संशोधन कर दिया गया है। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि सिर्फ परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है। परिवार के बाहर के किसी बाहरी को मुआवजे की रकम के लिए नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता। यदि कर्मचारी मुआवजे के लिए किसी को नॉमिनी नहीं चुनता है तो मुआवजा परिवार के सभी पात्र सदस्यों में बराबर बांट दिया जाएगा, जैसा कि सीसीएस पेंशन रूल्स के नियम 11 के तहत ग्रेजुटी के मामले में होता है।